हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो होप मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने कुछ ना कुछ ग्रोथ लाई होगी अपनी लाइफ में। तो आज का टॉपिक रहेगा बहुत सिंपल सा। ओके, सिंपल नहीं रहेगा बट मैं ट्राई करूंगा कि बहुत सिंपल रहे। तो यानी कि इंटरवल टीपी कैटेगराइजेशन में हम लोग जो एडवांस टीपी का हम लोग का पैटर्न हम लोग कर रहे थे, तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन और एक रोड मैप लिए थे कि एक्चुअली में क्या सिखाएगा। तो आज हम लोग का एमसीएम है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ा सा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो आप लोगों ने ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा होगा, तो बस वही चीज़ है, डॉट प्रोडक्ट वगैरह। तो ये कुछ कंसेप्ट है हमारे स्कूल टाइम के, तो वो सब चीज़ रहेंगे। तो चलो देखते हैं कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो मेनली एमसीएम का मतलब होता है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो चलो देखते हैं और थोड़ा सा सर्च करते हैं हम लोग चैटजीपीटी के अंदर कि एक्चुअल में होता क्या है और हम लोग को क्या क्या चीज़ सीखना है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। पहले एमसीएम का हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है और क्या क्या मेन टॉपिक आते हैं, हम लोग क्या क्या मेन पैटर्न है मेनली, है ना। जो कि हम लोगों को एक्चुअल बाद में जब डीएसए कंप्लीट हो जाएगा और रिवाइज कर लेंगे उसके बाद फिर हम लोग को किसमें मदद देगा। फिर क्वेश्चन पैटर्न समझ लेंगे हम लोग ऑलरेडी कि हम लोग को पता था वो वहाँ पे आएगा। तो बस यही मकसद है। ओके, चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना एमसीएम का। ओके। ओके, तो मैंने ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट वगैरह सब कुछ दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मत समझना कुछ भी कि मैं आपको कुछ भी बता रहा हूँ, तो ये एकदम मत समझना, ठीक है। तो मेरा अपना कहाँ पे है अपना, ठीक है, अपना था एमसीएम, है ना। तो एमसीएम का थोड़ा सा बस वेट कर लो आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट हो चुका है इसमें, मतलब दो दो महीने से, आई गेस 2 महीने से ये चल रहा है, ठीक है। तो ये अपना था बेसिक्स, है ना, इस कैटेगरी का। बट हम लोग का मेन फोकस कहाँ होना चाहिए, एमसीएम पे, है ना। तो एमसीएम यहाँ पे मैंने सब कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, सब कुछ वो बहुत ज़्यादा ट्रेन किया हुआ है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट दे देखिए कि मेरे को यहाँ पे एकदम परफेक्ट टॉप 1% थिंकर बनना है मैं, ठीक। तो सिंपल है, ठीक है। मैं चाहता तो मैं आपको वही चीज़ मैं रिमेंबर करके वही चीज़ मैं बता सकता था, बट छोड़ो उसको, ज़्यादा उसमें फंसना नहीं है। हम लोग को मेन टाइम बचाना है और ज़्यादा हम लोग गेन कर पाए नॉलेज, है ना। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ क्या बोल रहा है कि सबसे पहले ध्यान देने की, ये हमारा जो है फर्स्ट रियल इंटरवल डीपी है ना। जो अब तक हम लोग का कोई भी नहीं आया था, ये हम लोग का एक्चुअल इंटरवल डीपी है हम लोग का, ठीक है। तो अगर मतलब कि ये समझ में आ गया तो मतलब कि सब कुछ समझ में आ गया इस इंटरवल डीपी का पैटर्न पूरा। ओके, तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं रिमेंबर करूँ, रात को पढूँ, सब कुछ याद करूँ और फिर सुबह फ्रेश माइंड से आऊँ, जैसे कि मैं पहले से कर रहा था। बट मैं चाहूँगा कि मैं बस यही चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी रहे और हम लोग सीखते रहें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, ओके, अब आ जाते हैं हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं इसमें। सबसे पहले क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेसिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बेसिक्स बहुत सिंपल सा है, ठीक है। मैट्रिक्स ए रहेगा, ठीक है। मैट्रिक्स ए है, कोई भी ए है और मैट्रिक्स ए मान के चलो, जिसमें हम लोग 10 × 30 कर रहे हैं, और मैट्रिक्स बी है 30 × 5 कर रहे हैं, ठीक है। कैन मल्टीप्लाई बिकॉज मिडिल डायमेंशन सेम। तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि मिडिल डायमेंशन सेम है, ठीक है। तो ये मतलब कि कॉमन में आ रहा है 30 और 30, तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन मिले कि मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी करो तो डॉट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे 10 × 5 वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि 50 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आता है। ओके, जो कॉमन वाला आएगा तो डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो रिजल्ट मैट्रिक्स देखो 10 × 5 जो बोला था वही है, ठीक है। तो ये बस आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये अपने मैट्रिक्सेस वगैरह पहले से किए होंगे मैथ्स में, तो बहुत ईजी होगा। नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वही चीज़ें ये अंदर वाला है ना, आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ से आ गया। तो मान लो ये 10 रोज 30 कॉलम, ये 30 रोज फिर 5 कॉलम, तो इसके ये इसी मैट्रिक्स के अंदर में ये चीज़ आ जाता है, ठीक है। तो ये कॉमन हो जाता है ये वाला अपना, तो उसी बॉक्स के अंदर में ही आ जाता है। तो इसलिए हम लोग का बस ये रिमेंबर रखो कि ये चीज़ होता है, ठीक है। लास्ट वाले 2 पार्ट जो कॉमन है इसको हटा दो बस, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो ये हम लोग को आना चाहिए ये चीज़, ठीक है, क्योंकि इसी का पूरा खेल होगा। इसको क्योंकि हम लोग एडवांस वर्जन में थोड़ा सा देखेंगे, बहुत ज़्यादा हम लोग को मिलेगा नंबर, तो उसमें मे भी कंफ्यूज कर जाए, तो बट ये याद रखना हम लोग को। तो कॉस्ट कैसे निकलता है, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए कि कॉस्ट निकालना है हम लोग का एमसीएम में। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, A × B × B × C, यही दिया हुआ था हम लोग का। 10 × 30 इंटू 30 × 5 दिया हुआ था, है ना। देन कॉस्ट क्या हो जाएगा हम लोग का, A × B × C हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग का कॉमन था, बट डॉट प्रोडक्ट में हम लोग A × C बस करना है, ठीक है। रिजल्ट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो रिजल्ट मैट्रिक्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट की अगर बात करेगा हम लोग का तो A × B × C, ठीक है। और मैट्रिक्स रिजल्ट की बात करेगा तो A × C, ठीक है। ये याद रखना, मैट्रिक्स रिजल्ट की A × C, कॉस ABC, ठीक है, A × B × C, ठीक है। टोटल सेल, ठीक है, टोटल सेल्स कितना गया हम लोग का A × C, ठीक है। जो मैट्रिक्स का रिजल्ट रहेगा ऑब्वियस सा चीज़ है हम लोग का, ये टोटल सेल्स उतना ही होंगे A × C। जैसे मैंने बोला आपको कि रोज एंड कॉलम, है ना। जैसे मान लो कि एक रो था एक कॉलम था, तो ये रोज ये कॉलम, ठीक है, फिर रोज फिर कॉलम, तो ये अंदर में ही आ जाता है, कवर हो जाता है। तो ये सेल ही है हम लोग का काइंड ऑफ, ठीक है, रोज एंड कॉलम का ही। तो वही चीज़ ये बोल रहे हैं।
तो कॉस्ट के लिए आपको पता चल गया, मैट्रिक्स रिजल्ट पता चल गया हम लोग को, टोटल सेल्स वही जो मैट्रिक्स रिजल्ट होंगे वही टोटल सेल्स होंगे, ठीक है। हर सेल बी ऑपरेशंस लेता है, ठीक है। तो बी ऑपरेशंस लेता है तो क्या होगा, इसमें हो जाएगा, तो मतलब कि सेल मेरे ए इंटू सी है और बी ऑपरेशंस लेता है, तो इंटू कर देंगे, जो सिंपल सा चीज़ है। तो ए इंटू सी इंटू बी तो इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी। तो वही इसलिए कॉस निकला हम लोग का यहाँ पे ए इंटू बी इंटू सी। तो होप आपको ये भी क्लियर हो गया कि ए इंटू बी इंटू सी क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन बी डिनोट कर रहा है ऑपरेशन को, ओके। तो ये यहाँ तक हम लोग का ये बेसिक्स था, ठीक है। अब हम लोग का प्रॉब्लम एक्चुअल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो क्योंकि वो हम लोग को नॉलेज प्रीरिक्विजिट चाहिए ही चाहिए था, ओके। तो होप उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम में, ओके। तो प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे एरे दिया हुआ है ना, हम लोग को मान लो ये मैट्रिक्स में बनाना है हम लोग को, है ना। तो 10 इंटू 30 30 इंटू 5 कर देंगे, है ना, 10 इंटू 30 30 इंटू 5, समझ रहे हो। मैट्रिक्स ए और बी ऐसे करके हम लोग जो कर रहे हैं हम लोग, सिंपल सा चीज़, समझ रहे हो। बस वही तो देखो 10 इंटू 30, तो मैट्रिक्स ए में क्या आया मेरा, मैट्रिक्स ए में ये दोनों आएगा, मैट्रिक्स बी में ये दोनों आएगा, है ना, वही चीज़ होगा। तो मैट्रिक्स ए में 10 इंटू 30, मैट्रिक्स बी में 30 इंटू 5। चैट जीपीटी का देख रहे हो या कोई भी एलएलएम मॉडल का, तो वो समझ रहा है ना हम लोग को कि यहाँ से हम लोग को इजीली समझ में आ जाएगा इस चीज़, क्योंकि हम लोग ऊपर में भी सेम एग्जाम्पल लिए थे, तो आसानी हो जाएगा हम लोग समझने में, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स सी क्या हो जाएगा, इसके बाद वाला 5 इंटू 60, है ना। तो देखो 5 इंटू 60 है, अब मैट्रिक्स बी इंटू सी कर देंगे तो यहाँ से आपका ए बी सी आ गया, ठीक है। तो अब इसको मैट्रिक्स भूल जाओ, बस वो मल्टीप्लिकेशन में इस्तेमाल होता है, बस अब ये क्या रखो ए बी और सी, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग को लगाना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग रिजल्ट देंगे, मल्टीप्लिकेशन है, हम लोग एक साइड का ब्रैकेट ए बी का ब्रैकेट हम लोग एक साइड रखेंगे और इधर का ब्रैकेट अलग कर देंगे, फिर ए बी और सी को एक साथ रखेंगे अलग कर देंगे, तो अलग रिजल्ट देगा हम लोग को। तो वही चीज़ तो हम लोग को फाइंड करना है, मेन चीज़, है ना। कॉम्बिनेशंस में जिसमें मिनिमम लगे हम लोग को कॉस्ट, है ना। तो वही चीज़ है कि मेन सब कुछ ट्राई करेंगे, बट उसमें कॉम्बिनेशंस में देखेंगे कौन सा सबसे कम पड़ रहा है हम लोग को, कौन सा प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे गोल क्या है हम लोग का, गोल समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। बेस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर चूज करो जिसमें मिनिमम कॉस्ट आए, है ना। तो वही चीज़ बोल रहा है कि वही मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर चूज करना है जिसमें हम लोग को कॉस्ट मिनिमम हो, ठीक है। तो क्या है ये इंटरवल डीपी का ही है, ये इंटरवल ऐसे इंटरवल में बांट दो जिसमें कि मेरे को मिनिमम कॉस्ट लगे, है ना। तो इंटरवल में पहले हम लोग बांट रहे हैं सब कुछ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेंगे हम लोग। पहले तो मैट्रिक्स दिख रहा है, मैट्रिक्स को हम लोग एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसके बाद लगा देंगे हम लोग इसमें, और उसके बाद की भी जो भी आएगा कॉम्बिनेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाने के बाद, तो वही हम लोग का मिनिमम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, ठीक है। तो ए इंटू बी, है ना, जो भी कर दो इंटू सी, वही सेम रहता है हम लोग का ए इंटू बी इंटू सी। तो ब्रैकेट डाल दो, कुछ भी डाल दो, वैल्यू सेम ही रहना है, ठीक है। तो रिजल्ट सेम रहेगा, बट कॉस्ट हम लोग का क्या होता है, डिफरेंट होता है। कॉस्ट क्यों डिफरेंट हो जाएगा हम लोग का, क्यों लग रहा है, हम लोग कॉस्ट ही तो निकालना है मेन, है ना। रिजल्ट सेम रहेगा बट कॉस्ट डिफरेंट रहेगा, कॉस्ट इसलिए डिफरेंट रहेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे हम लोग ऑपरेशंस देख रहे थे हम लोग, है ना, बी ऑपरेशंस बी बाद में आ रहा था हम लोग यहाँ पे आ रहा था, तो इसके वजह से वो थोड़ा सा डिफर कर जाता है वो। तो यही जो मेन लॉजिक हम लोग इधर से जो दे रहा है हम लोग को, यहाँ पे आपको पकड़ पा रहे हो, तो इसलिए वो कॉस्ट मिनिमम हम लोग को दे पाता है अलग अलग, बट वैल्यू रिजल्ट का सेम रहेगा, ठीक है। ये याद रखना, रिजल्ट सेम रहेगा बट कॉस्ट वैल्यू अलग देगा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का क्लियर। एग्जाम्पल समझते देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए इंटू बी इंटू सी की है, ठीक है। तो वही मैट्रिक्स है, ए इंटू बी इंटू सी, वही मैंने बोला था कि आपको सोच के रख लेना, जस्ट ए इंटू बी इंटू सी है, बट वो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए इंटू बी की है, तो ए मेरा क्या था 10 इंटू 30, बी क्या था मेरा 30 इंटू 5, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 इंटू 5। कॉस्ट जो मेरा ये ऑब्वियस चीज़ है, मेरा कॉस्ट ये चीज़ रहेगा ए बी सी, है ना, जो भी हम लोग कॉस्ट ऊपर देखे थे इंटू ऑपरेशन करते हैं हम लोग। तो कॉस्ट मेरा 15 है, बट मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या हो जाएगा 50 होगा हम लोग का, तो ये 50 है रिजल्ट, बट कॉस्ट 1500 लगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं हम लोग, अब आगे वाले से बी इंटू सी कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हो बी इंटू सी, यहाँ पे ए इंटू बी किए, ए इंटू बी क्लियर, ठीक है। ए इंटू बी जितना भी आया अब उसको इंटू सी करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो 10 इंटू 5 आया था रिजल्ट हम लोग का 10 इंटू 5, और फिर इंटू सी, ठीक है। तो अब इसका कॉस्ट क्या होगा हम लोग का 3000 कॉस्ट होगा, है ना, सिंपल सी चीज़ है 3000 कॉस्ट 10 इंटू 5 इंटू 60, और फिर इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 10 इंटू 60, है ना, 10 इंटू 60 हो जाएगा हम लोग का, ओके। तो उससे हम लोग का मतलब नहीं है, वो ऑब्वियस चीज़ है कि हम लोग को सेम ही देगा, तो उससे हम लोग का मतलब नहीं होता है, हम लोग किससे कॉस्ट से मतलब है। तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट 3000 आया बी इंटू सी करने पे, और ए इंटू बी पे मेरा 1500 आया, है ना। इतना पे मेरे को 1500 आया, इसका जो रिजल्ट आया इससे मल्टीप्लाई किए, तो फिर उससे मेरे को 3000 आया, तो 3000 प्लस 1500 सिंपल 4500, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत कम जगह पे आपको मिलेगा ये चीज़, ठीक है, कि जो रियली समझा पा रहा हो आपको। तो अभी तक आपको होप सब कुछ क्लियर हो, ठीक है, अभी तक सब कुछ क्लियर। अब ऑप्शन 2, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों साइड चेक करना होता है हम लोग को, ठीक है। तो कॉस्ट अगेन डिफरेंट देगा हम लोग को, है ना, तो यहाँ से पता चल जाएगा कॉस्ट डिफरेंट दे रहा है हम लोग को, ठीक है। तो 30 इंटू 5, तो यहाँ पे देखो बी इंटू सी पहले प्लस करना है अपना, यहाँ पे 9000 आ गया, और ये इससे हमको लोग को मतलब नहीं है, क्योंकि ये मतलब जस्ट रहेगा हम लोग यहाँ पे पुट करने के लिए, बट
एक्चुअल में रिजल्ट हम लोग को मतलब नहीं है, बस मल्टीप्लिकेशन है मतलब है, ठीक है। मेन हम लोग कॉस्ट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया 30 × 60, ठीक है, इसका रिजल्ट। तो 30 × 60 हम लोग यहाँ पे डाल दिए, और ये पुराना ए जो था हम लोग का, ए रह गया था अपना, ये रहा ये, ठीक है, ए आ गया। तो ये इससे तो हम लोग को अब हम लोग को इससे मतलब है ना हम लोग को। अब ये चीज़ आ गया, तो इससे इसका रिजल्ट से तो कोई मतलब नहीं है, बट हम लोग को कॉस्ट से मतलब है। तो 10 30 60 कर देंगे, तो यहाँ पे 18,000 आ गया। तो देख रहे हो 18,000 प्लस 9,000 कितना हो गया, 27,000। और इस साइड में देखोगे तो कितना आया था, 4,500। 27,000 वर्सेस 4,500, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो हम लोग मिनिमम ऑब्वियस चीज़ है कि इस पे हम लोग का मिल रहा है हम लोग को, वो जो हम लोग पार्टीशन किए थे हम लोग, तो उस पार्टीशन पे हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। तो आंसर 4,500। तो बस यही है, ठीक है, समझ गए। तो बस यही चीज़ हम लोग को करना है, किसमें, बस कोड में लिखना है, और कुछ नहीं हम लोग को करना है। तो इतना हम लोग समझ गए कि क्या लॉजिक लग रहा है, तो इस पे हम लोग को पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। कुछ नहीं, बस मेमोराइजेशन चीज़ होगा, रिपीट होगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, वो रिपीट ही होगा, है ना। शुरू में बांटेंगे, क्या हम लोग कॉस्ट लेंगे, क्या स्टेट लेंगे हम लोग, हर एक स्टेट में क्या हम लोग को चेक करना है। मेनली तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डेकोरेट करना है हम लोग को, वो चीज़ से मेन हम लोग को खेलना है ना। और बाकी यही लॉजिक रहेगा, हम लोग को दोनों से ट्राई करना है, लास्ट में मिनिमम लेना है हम लोग को, है ना। आगे बढ़ते जाना है और ये फॉर्मूला अप्लाई करते जाना है ना। तो पहले क्या था, अब तक जितना हम लोग मोस्टली देखें वो टेक क्या स्किप था हम लोग का। एलआईएस में हम लोग देखें प्रीवियस डिपेंडेंसीज वगैरह था, है ना, लिस्ट इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस, सॉरी। उसमें हम लोग प्रीवियस डिपेंडेंसी था जिसमें कि स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल नहीं था, बट हम लोगों ने नया ऑप्टिमाइजेशन देखा था, स्टेट डिजाइन का, है ना। अब क्या है, हर पॉसिबल पार्टीशन ट्राई करो, है ना। तो वही चीज़ है कि हर एक पॉसिबल पार्टीशन ट्राई करना, जो कि हम लोग जस्ट एक पार्टीशन हम लोग चेक करके देखें कि कैसे डिफर कर जाता है वो चीज़। तो इसीलिए यहाँ पे भी, यहाँ पे छोटा एरिया, वहाँ पे मान लो बिग एरिया रहेगा, तो वैसे करके आगे बढ़ना है हम लोग को और चेक करते हुए जाना है, और लास्ट में जो मिनिमम देगा पार्टीशन मेरे का आंसर वही है ना। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया, अभी तक सब कुछ गुड चल रहा है अपना, ठीक है। मेन क्वेश्चन क्या है, सपोज ए बी सी डी, वेयर शुड बी स्प्लिट। तो मान लो ए बी सी डी दिया है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि हम लोग को स्प्लिट कैसे करना है ना, और कहाँ से करना है। तो पॉसिबिलिटीज पहले ढूंढो, है ना। यही चेक चाह रहा है कि पॉसिबिलिटीज ढूंढ के देख लेते हैं। ए को अलग कर दिया, बी सी डी को साथ कर दिया, ए बी को साथ कर दिया, सी डी को साथ कर दिया, ए बी सी को साथ कर दिया, और डी को अलग कर दिया, है ना। तो हर एक पॉसिबिलिटी, हर एक स्प्लिट ट्राई करो। तो पहला स्टेप मेरा तो यही रहेगा, हर एक पॉसिबिलिटी अपने को ट्राई करना है ना। तो यही चीज़ है, अपना बेस्ट पार्टीशन पॉइंट फाइंड करो, ठीक है, जिसमें मिनिमम कॉस्ट लगे, सिंपल सा चीज़ है। तो हर एक स्प्लिट हम लोग को ट्राई करना है, ऑब्वियस चीज़ है, ठीक है। तो स्टेट देखते हैं, एफ ऑफ आई कॉमा जे। तो दो चीज हम लोग को एज एन इनपुट लग रहा है। मीनिंग क्या है, मिनिमम कॉस्ट टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस फ्रॉम आई से लेकर जे तक, ठीक है। मैट्रिक्स को अगर हम लोग आई से लेकर जे तक अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मिनिमम कॉस्ट मेरे को कितना लग रहा है, तो ये वो रिप्रेजेंट करेगा, है ना। क्योंकि हर एक स्प्लिट में हम लोग ट्राई करेंगे कि हाँ इससे कितना आया मेरे को, ये स्प्लिट किए हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों में लगाएं, फिर मिनिमम क्या आया तो उसका मिनिमम स्टोर कर लिए। अब आगे चलेंगे, फिर वही चीज स्प्लिट करेंगे, दोनों साइड एसोसिएटिव लगाएंगे, फिर मिनिमम स्टोर कर लिए। लास्ट में ओवरऑल जो भी मेरे को मिनिमम देगा, वो मिनिमम मेरे को पता चल जाएगा कि ये स्प्लिट मेरे को सबसे मिनिमम दिया था, ठीक है। तो वैसे ही करके ये चीज़ रहेगा, और कुछ है नहीं, वही ह्यूमन ब्रेन ही है यार, और कुछ नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एफ ऑफ 1 कॉमा 3, ठीक है। तो वही चीज़ बोला, मिनिमम कॉस्ट टू मल्टीप्लाई ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट कितना लगा मल्टीप्लाई करने में, ठीक है, टू मल्टीप्लाई ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो वही चीज़ ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बेस केस देखते हैं, ठीक है। बेस केस क्या है, आई कॉमा जे। तो मतलब वही चीज़ है कि रो और कॉलम सेम हो गया मेरा, तो मतलब कि सिर्फ एक सेल बच गया है और कुछ है ही नहीं बचा हुआ, तो सिंगल मैट्रिक्स है। कॉस्ट जीरो, ऑब्वियस चीज़ है कि कॉस्ट जीरो लगेगा, क्या लगेगा, एक सेल में तो मल्टीप्लाई कर रहे हो खुद से, तो कुछ कॉस्ट नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ही नहीं है, ऑब्वियस चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन ही नहीं है। ट्रांसिशन हार्ट ऑफ इंटरवल डिजिट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हम लोग का हार्ट रहेगा ये चीज़, ठीक है। तो मतलब मेन कोड कि ट्रांसिशन कैसे करना है, एक से तो पता चल गया मेरे को, एक पार्टीशन निकालनी है और फिर मिनिमम निकालनी है, जो हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे। बट मेन ट्रांसिशन कि आगे कैसे मूव करना है हम लोग को, है ना। तो ट्राई एवरी पार्टीशन पॉइंट, तो हर एक पार्टीशन पॉइंट ट्राई करो के फ्रॉम आई से लेके J-1 तक, ठीक है। तो के के पार्टीशन हम लोग ट्राई करो, ठीक है, हर एक पॉइंट। तो के हम लोग एक डिवीजन पॉइंट रखेंगे, हम लोग कोई भी एक हम लोग को डिवीजन पॉइंट रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग डिवाइड कर देंगे, उसके बाद हम लोग पार्टीशन करना शुरू करेंगे, समझ रहे हो। तो हम लोग को बीच में पहले ये काटना जरूरी है, ठीक है। तो स्प्लिट क्या कहाँ तक की है, आई से लेके के तक स्प्लिट करेंगे, और के से लेके J-1 तक जाएगा मेरा, है ना। सिंपल सा चीज़ है, क्योंकि मेरा मल्टीप्लिकेशन आई से जे हो रहा है, तो मैं डिवीजन कहाँ करूंगा, के पे करूंगा। तो आई से के करूंगा, फिर के से J-1 करूंगा, ठीक है। तो ये देख रहे हो, दो स्प्लिट हो गया अपना, आई से के और के से जे, ठीक है। या J-1 जो भी बोलो, जे ही जा रहा है वैसे, वो इंडेक्सिंग का खेल। टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, लेफ्ट कॉस्ट कितना पड़ा मेरे को, प्लस राइट कॉस्ट कितना पड़ा, प्लस दोनों को मर्ज करने का कॉस्ट कितना पड़ा, तो ये मेरा टोटल कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही टोटल कॉस्ट हम लोग मिनिमम टोटल कॉस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट कॉस्ट क्या होता है, राइट कॉस्ट कैसे आ रहा है, मर्ज कॉस्ट क्या हो रहा है। तो मर्ज कॉस्ट ऑब्वियस चीज़ है कि, तो ये लेफ्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ देखो आई से के हम लोग बांटे थे, तो ये लेफ्ट कॉस्ट जितना भी मेरे को आया,
और राइट कॉस्ट के प्लस वन जे तक आया, तो राइट कॉस्ट जो भी आया और दोनों को मिलाने में जो खर्च हुआ मेरे को, वो चीज़ मर्ज कॉस्ट, मतलब कि वो हर एक रुपया, मतलब कि वो खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो एक अपना जेब से रुपया नहीं लगाना चाह रहा है, हम लोग को सब कुछ यहीं पे निकालना है, जो निकाल रहा है सब कुछ हम लोग को, ये चीज़ ऑब्वियस चीज़ है कि इसमें भी तो कुछ मेरा कॉस्ट जाएगा जो मर्जिंग कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि शुरू में डिवाइड किए थे, अब हम लोग को टोटल कॉस्ट चाहिए, तो ऑब्वियस चीज़ें मर्ज करना पड़ेगा फिर, ठीक है, तो काइंड ऑफ चीज़ ये ऐसा कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है और कॉन्कर कर रहा है, ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल लगा रहा है ये चीज़। फॉर्मूला क्या है, वही एफ ऑफ आई कॉमा जी मिनिमम ओवरऑल के, ठीक है, तो मिनिमम कितना आया ओवरऑल के, ठीक है, सारे के का पार्टीशन जो भी हम लोग के तक पार्टीशन किए थे, जितना भी ट्राई किए, उसमें से मिनिमम मेरे को कितना आया वो चीज़ बोल रहा है, ठीक है, एफ ऑफ आई कॉमा के प्लस एफ ऑफ आई के प्लस वन कॉमा जे, ये तो इतना प्रॉपर हो गया, और ये मेरा मर्ज कॉस्ट है, ठीक है, मर्ज कॉस्ट का फॉर्मूला ये चीज़ याद रखना अपना, कि आई माइनस वन, देखो आई माइनस वन, एरे आई माइनस वन इंटू एरे के इंटू एरे जे, ठीक है, तो ये हम लोग का रहेगा क्या, मर्जिंग कॉस्ट रहेगा, ठीक है, तो आई से लेकर जे तक जा रहा है और हम लोग का के बीच में पार्टीशन कर रहे हैं, तो ये इसलिए ले रहा है, ठीक है, इतना ही बस याद रखो आप, ठीक है, तो सब कुछ इन्वॉल्व है, तो ये मर्जिंग कॉस्ट अपना ये ऐसे करके आएगा, आपको और डीप जाना तो अब आप और रिसर्च कर सकते हो कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, तो आप दे सकते हो टाइम, तो ऑलरेडी पास हो जाएगा बहुत ज़्यादा टाइम, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है, आप ये कर सकते हो, तो हर एक ये फॉर्मूला ही सब कुछ है भाई, ये बोला ना, ये फॉर्मूला ही सब कुछ है, और मोस्टली मैं ये बोलूंगा कि ये चीज़ हम लोग का पूरा इंटरवल डिग्री में काम आएगा, ठीक है, तो ये चीज़ आपको मस्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट पार्ट है ना, सॉल्व लेफ्ट मैट्रिसेस, सॉल्व राइट मैट्रिसेस, मल्टीप्लाई बोथ रिजल्ट, ठीक है, तो दोनों रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तो वो फाइनल मर्ज हो जाएगा, ओके। रिकर्जन कोड देखो, ठीक है, रिकर्जन कोड, रिकर्जन फाइनल कोड नहीं है, जस्ट एक रिकर्जन कोड है, ओके। एमसीएम देखो, एमसीएम एरे डालें, ठीक है, जो एरे दिए थे तुमने वो एरे डाल दिया, अब लेंथ देख लें कितना लेंथ है, कि ऑब्वियस चीज़ हम लोग जरूरत पड़ेगा, और डेफिनेशन सॉल्व आई कॉमा जे, ठीक है, आई कॉमा जे हम लोग का पता है कि आई से स्टार्ट कर रहे हैं जे तक खत्म कर रहे हैं, और ये मेरा रिकर्जन का फंक्शन है सॉल्व, और सिंगल मैट्रिक्स रहेगा, तो ऑब्वियस चीज़ है हम लोग का बेस के सबसे टॉप में जाता है रिकर्जन में, तो इसलिए बेस के सबसे ऊपर आई कॉमा जे हो गया, जब इक्वल हो गया तो जीरो रिटर्न कर दो, कुछ नहीं, आंसर फ्लोट इन्फानाइट, ठीक है, तो शुरू में भी इन्फानाइट है आंसर मेरा, कुछ नहीं है, ट्राई एवरी पार्टीशन, ठीक है, हर एक पार्टीशन ट्राई करो, तो फॉर के इन रेंज आई से जे, ठीक है, यहाँ पे अब देखो बांटना चालू कर रहे हैं, ठीक है, आई से लेके जे तक, और के हम लोग जस्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो अभी तो मतलब पूरा आई से लेकर जे तक पूरा ले रहे हैं, ठीक है, तो के जस्ट एक नाम है भी, ठीक है, तो अब यहाँ पे अब हम लोग मेन चीज़, यहाँ पे हम लोग पार्टीशन करेंगे अंदर में जाके, ठीक है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा हम लोग का, सॉल्व आई कॉमा के, तो यहाँ पे पार्टीशन कर दिए रिकर्जन में भेजने टाइम, मेन रिकर्जन भेजने टाइम, यहाँ से आई से के प्लस वन से जे, और फिर ये मर्ज का जो भी मेरा आया वो चीज़, ठीक है, तो यहाँ से मेरा सॉल्व होके ऑब्वियस चीज़ आ जाएगा, तो कैसे आएगा, तो मेन चीज़ हम लोग का ये यहाँ पे रुक जाएगा, ये यहाँ पे अंदर जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा, और हर स्टेट पे हर एक अंदर में जाएगा, तो हर एक वो अपने ऊपर वाले को रिटर्न करेगा, और फिर आंसर में, आंसर देखोगे तो मिनिमम यहाँ पे ले रहा है आंसर कॉमा कॉस्ट, तो कॉस्ट या आंसर में से जो भी आपका मिनिमम है वो चीज़ आप ले लो, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इन्फिनाइट है, जीरो नहीं दे सकते थे हम लोग, है ना, इसलिए चीज़ ये इन्फिनाइट दिया हुआ है, ताकि इन्फिनाइट ये चीज़ आंसर रहेगा, तो ऑब्वियस चीज़ें मिनिमम मेरा यही रहेगा इन्फिनाइट के बेस, और रिटर्न आंसर कर दो, तो हर एक कोई है नीचे से ऊपर भेजता जाएगा अपना आंसर, और मिनिमम हर कोई अपना लोकल मिनिमा देते जाएगा, लास्ट में अपना ग्लोबल मिनिमा जो भी पेरेंट रहेगा सबसे ऊपर वाला, तो ये आंसर दे देगा हम लोग का, ठीक है, तो ये चीज़ है सिंपल सा चीज़, देख लो यही चीज़ मेरा पार्टीशन था, बाकी तो रिपीटेड ही है, क्योंकि हर एक पार्टीशन में पार्टीशन कर दिए, अब बाकी रिपीटेशन का काम मेरा रिकर्जन करेगा, ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज़ है अपना। ड्राई रन देखो, 10 × 30 × 5 × 6 60, ठीक है, तो सॉल्व 1, 3, ठीक है, 1, 3 किए हैं तो A × B × C, ठीक है, मीन्स A × B × C, ठीक है, 1, 3 किए तो K 1 है मेरा, ठीक है, ए साइड में रख दिए और BC कर दिए, ठीक है, सॉल्व 1, 1, 2, 3 जो भी अपना वैल्यू होगा, ठीक है, वो चीज़ करेंगे, ओके, और फिर यहाँ पे जो अपना मर्ज कॉस्ट जो भी अपना वैल्यू था वो चीज़, वो एरे वाला लिख दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो 1, 3 है, और फिर यहाँ पे सॉल्व देखो 2, 3 है, ठीक है, तो वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों साइड का उधर का ले लिया, राइट का फिर अब दिखेगा, और फिर दोनों का देखो मर्ज कॉस्ट कितना है, 27,000 आ गया, ठीक है, अब के टू की है तो मर्ज कॉस्ट कितना है, देखो 4500 आया मर्ज कॉस्ट, ठीक है, तो मर्ज कॉस्ट कितना है मेरा, तो देखो यहाँ पे लोकल किया ना, लोकल देखो ग्लोबल मिनिमम, मैंने ग्लोबल मिनिमम किया ये, ऊपर वाले से 27,000 आया था, उसके नीचे वाले से मेरा 4500 आया था, और लास्ट में मिनिमम कर दिया, क्योंकि ऊपर वाला ही रिजल्ट मेरा थ्रो करता है ऑब्वियस चीज़ है, तो 4500, तो वही चीज़ मैं बोल रहा था कि लेगा सबसे, आंसर सबसे लेगा, लास्ट में जो भी होगा वो पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होगा मिनिमम देने का, ठीक है, वो चीज़ है। अब मेमोआइजेशन देखते हैं, ठीक है, मेमोआइजेशन प्रॉब्लम, सेम रेंज रिपीट, ठीक है, सेम रेंज जो है, तो वही रिपीटेशन को हम लोग क्या करते हैं, जो स्टेट में मेरा आंसर रिपीट कर रहा है, तो मेमोराइजेशन वही चीज़ सॉल्व करता है हम लोग का, कैश में स्टोर कर लेता है और फिर हम लोग का आंसर दे देता है, ठीक है, F(1, 2), F(2, 3), ठीक है, सेम रेंज रिपीट हो रहा है, तो ऑब्वियस चीज़ें रिपीट होता ही है, हम लोग जानते हैं, सॉल्यूशन क्या है, DP i, ठीक है, स्टोर कर लो,
डीपी एरे में वो चीज़, वही चीज़ रहेगा, पूरा सेम कोड रहेगा। ये डीपी एरे जस्ट यहाँ पे है, जितना भी अपना है एन तक, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग का डीपी एरे बना देगा दोनों का, मतलब 2D में, ग्रिड में, ठीक है। और फिर ये बेस केस देखो सेम है, बस मेन चीज़ ये चीज़ अपना ऐड होगा, ठीक है, ये चीज़। क्योंकि जो स्टोर मेरा ऑलरेडी करके रखा हुआ है, सपोज कि f(1,2) ऑलरेडी स्टोर है, और फिर से मेरे को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ज़रूरत पड़ रहा है नेक्स्ट जाके, तो वो वही चीज़ ये रिटर्न करके दे देगा, ठीक। और वही आंसर सेम, कुछ डिफर नहीं करेगा, कुछ भी डिफर नहीं करेगा। बस आंसर स्टोर करने वाला अब ये बंदा आ गया मेरा, जो रिकर्जन में वही साथ देगा, ठीक है। रिकर्जन ही है, बट काइंड ऑफ एडवांस रिकर्जन है, जिसको मेमोराइजेशन बोलते हैं, जो बस कैशिंग पे बेस्ड होता है, वो आपको पता ही है, इतना हम लोग कर चुके हैं तो, ठीक है। देखो टैबुलेशन, जो कि ये बोल रहा है कि एक्चुअल इंटरवल डीपी स्टार्ट होता है हम लोग का, ठीक है। तो मेन अपना यहाँ पे स्टार्ट होता है, और यहाँ तक जो भी आपका क्लियर हुआ, तो होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ हो गया। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। टैबुलेशन वगैरह हम लोग कल करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ईजिली इसको ख़त्म कर सकते हैं कल, ठीक है। नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज ही हम लोग इसको ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ठीक है। बट कोई नहीं, कल रहने देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग इसको, क्योंकि बेस है, हम लोग खराब नहीं करना चाहेंगे, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग को और भी आगे जाना है, और ये पैटर्न हम लोग को क्लिक हो गया तो समझो कि इंटरवल डीपी आप मास्टर कर लियो, ठीक है। और कोई नहीं बताएगा आपको इतना बेसिक से, और आपको होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मेरा मकसद क्या था बताने का, और क्या वो एक्चुअली हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्लाइंडली नहीं फॉलो करो, जो भी समझ में आता है वो समझो, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर रिसर्च करो, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट, टैबुलेशन बस कंप्लीट करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.